नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। कि बच्चों, हम कक्षा छठी में बाल राम कथा एक पूरक पुस्तिका है वो पढ़ रहे थे। हमने उसके 2 पाठ पढ़ लिए थे। अयोध्या का वर्णन, अयोध्या में श्री राम का जन्म किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार वो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, किस प्रकार उनका जीवन और रहन सहन कैसा था। और उसके साथ साथ हमने दूसरे पाठ में पढ़ा कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। कौन कौन से? कि पहले वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। आज हम अपना पाठ 3 प्रारंभ करेंगे। पाठ 3 है राम का वन गमन। कि राम का वन गमन, राम का वन में जाना, कि किस प्रकार राम वन में गए। और इस पाठ में हमने देखेंगे कि कैकेयी की जिद के सामने राजा दशरथ हार जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन श्री राम है जो को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, अपने पिता की आज्ञा को मानना चाहते हैं। लेकिन विद्वानों का, मंत्रियों का उचित अनुचित निर्णय लेने पर बातचीत करते हैं। लेकिन श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले जाते हैं। तो बच्चों, चलो अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे तो वह गुस्सा करके कोप भवन में चली गई थी। और उसका जो घटनाक्रम था, जो वहां पर घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई थी वहां पर, कि उसने अपने केस खोल लिए थे और व्याकुल स्थिति दिखाई थी कि वह बहुत ही व्याकुल है। और तब उस घटनाक्रम की जो वहां पर चल रहा था, जो चीजें वहां पर चल रही थी, उसकी किसी को जानकारी नहीं थी। यद्यपि सभी सारी रात जागे थे। यद्यपि यानी कि फिर भी क्या था, सभी सारी रात जागे थे, लेकिन किसी को उसको भवन की जानकारी नहीं थी। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कैकेयी थी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। राजा दशरथ को मनाने का बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए नगरवासी, राजा दशरथ क्या कर रहे थे, उन्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन नगरवासी क्या कर रहे थे, राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, इसलिए नगरवासी राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए, राज्य जमा अभिषेक संधि हो गई ना हमारी यहाँ पर। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था, कि जो उनके गुरु थे, वशिष्ठ मुनि थे, जो उनकी आंखों में भी नींद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि राम उनके प्रिय शिष्य थे और उनका राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और बढ़ गई। कि जैसे जैसे दिन चढ़ा, दिन निकला, तो क्या हुई, चहल पहल बढ़ गई, क्योंकि सभी खुश थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में, कि नगर का हर एक व्यक्ति क्या था, उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे जब राम का राज्याभिषेक होगा। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। कि महामंत्री जो थे, मंत्रियों के जो मंत्री होते हैं उसे महामंत्री कहते हैं। उस मंत्रियों से थोड़ा सा ऊपर का ओहदा होता है। तो वो क्या थे, असहज यानी बिल्कुल बेचैन से दिखाई दे रहे थे। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। महर्षि वशिष्ठ के पास आए, दोनों ने चर्चा की, बातचीत की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कि कल शाम से क्या था, किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था, राजा दशरथ को नहीं देखा था। क्योंकि क्या थे, कहाँ थे राजा दशरथ? राजा दशरथ रानी कैकेयी के साथ कोप भवन में थे। कुछ लोगों के लिए इसका कारण आयोजन की व्यस्तता थी। कि कुछ लोग ये सोच रहे थे कि वह राम के राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त है। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। कि महर्षि वशिष्ठ अपने आप को रोक नहीं पाए, तब उन्होंने सुमंत्र को राजभवन में भेजा। समय तेजी से बीत रहा था, शुभ घड़ी निकट आ रही थी। कि जो राज्याभिषेक की जो उन्होंने समय निर्धारित किया था, वो समय समीप आ रहा था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। कि जो राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होनी थी, वो सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। कि सिर्फ महाराज का आना शेष था, बाकी था कि महाराज आ जाए और राज्याभिषेक कर दिया जाए। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुंचे। तत्काल यानी उसी समय सुमंत्र क्या है, राजभवन में चले गए।
कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर दिया था कि जब उनको पता चला कि राजा कैकई के भवन में है तो उन्हें एक अनजान डर ने घेर दिया था। उन्हें आशंका हो रही थी, चिंतित हो रहे थे। वो अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं। कि जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि महाराज बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बीमार, दीनहीन। देखो मैंने दीन शब्द आपको बताया था जो गरीब व्यक्ति के लिए किया जाता है। तो अब राजा क्या हो गए थे, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल गरीब व्यक्ति की तरह बिल्कुल लाचार मान रहे थे। सुमंत्र का मन भागते हुए कैकई ने कहा कि जैसे ही वहां सुमंत्र ने क्या किया, अंदर प्रवेश किया, तो कैकई उसके मन की बात को भाग गई, जान गई कि वह राजा के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। तब कैकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर महाराज, राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। कि उसने कहा कि हे मंत्रीवर, चिंता करने की कोई बात नहीं है, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, इसके कारण राजा दशरथ क्या है सारी रात जागे हैं और उत्साह के मारे सो नहीं पाए। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। कि वो पहले वहां से निकलने से पहले किससे बात करना चाहते हैं, श्री राम से। कैसी बात, सुमंत्र ने पूछा। कि अब सुमंत्र को क्या हो गया था, डर हो गया था। तो वह कहने लगा कि कैसी बात करना चाहते हैं महाराज, मैं नहीं जानती, अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे, आप उन्हें बुला लाएंगे। कि वह फिर अपने आप को एक साइड में करते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती इसके बारे में कि वो राम से कौन सी बात करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिए, श्री राम को पहले यहाँ पर बुला लाइए। दशरथ ने बहुत क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। बहुत क्षीण यानी कमजोर। कि राजा दशरथ ने बिल्कुल कमजोर शब्दों में, कमजोर आवाज में श्री राम को बुलाने की आज्ञा दे दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थी। कि जो सुमंत्र था उसके मन में अनेक आशंकाएं, अनेक चिंताएं आ रही थी। आशंकाएं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये हो गया हो, कहीं ये हो गया हो। तो ये होती है आशंकाएं, बिना बात की जो चिंताएं हैं, जिसको हम अपने आप में गढ़ लेते, बना लेते हैं, वो चिंताएं आ रही थी। वे उन्हें टालते रहे, कि वे उनको श्री राम सुमंत्र को टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। कि जहाँ पर राम रहते थे, जिस भवन में, जिस स्थान पर रहते थे, वहां पर क्या थी, भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। कि लक्ष्मण भी वहीं पर थे। और क्या था, भवन को सजाया गया था। कि भवन को सजा दिया गया था, उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। कि राजा श्री राम का जो महल था उसकी जो चमक धमक है, उसकी जो सुंदरता है, देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। कि जैसे ही सुमंत्र आए, क्योंकि सभी को पता था सुमंत्र राजा दशरथ के पास गए हैं, और जैसे ही वो आए तो उनके वहां पर आने पर कोलाहल यानी शोर बढ़ गया। लोगों के लिए है एक संकेत था। कि सभी लोगों के लिए है क्या था, एक संकेत मान रहे थे, इशारा मान रहे थे राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। कि वो राजा दशरथ के पास से आया है, श्री राम को बुलाने के लिए आया होगा। तो यह उनके मन में क्या था, एक इशारा था। उन्होंने इसे एक संकेत समझा कि वो श्री राम को बुलाने के लिए, राज्याभिषेक के लिए बुलाने के लिए लेने आए हैं। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है। तो सुमंत्र ने उनके पास जाकर कहा कि राजकुमार महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। कि आप क्या करें, मेरे साथ चले, और महाराज ने आपको बुलाया है, आपको भी मेरे साथ जाना होगा। कुछ ही पल में राम वहां पहुंच गए। कि कुछ ही समय में क्या हुआ, श्री राम वहां पर पहुंच गए। लक्ष्मण साथ थे। कि लक्ष्मण भी उनके साथ था। दोनों भाई विस्मित थे। विस्मित यानी हैरान। दोनों भाई क्या हो गए, हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि राजा दशरथ क्या है, दीनहीन अवस्था में पलंग पर पड़े हुए हैं। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। कि कैसे वस्त्रों में थे, राजसी, जैसे जो एक राजा बनने के समय, एक उत्सव के कार्यक्रम के समय जो राजा को पहनने चाहिए, वो ऐसे वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। कि जैसे ही वो बाहर निकले तो लोग उनकी क्या करने लगे, जय जयकार, उनकी जयकारें लगाने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। पुष्प वर्षा, फूलों की वर्षा वो वहां पर करने लगे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया।
कि अब राजकुमारों के मन में भी क्या आ गई, एक हैरानी करने वाली आशंका आ गई। उनके मन में यह शंका ने घर कर लिया कि अचानक से महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या समझ रहे थे कि राम तो क्या है, राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो शुभ समय था, जो निश्चित समय था, वो समीप था। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया कि जैसे ही राम दशरथ के पास गए तो उन्होंने उसे प्रणाम किया। फिर माता कैकेयी को राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। जैसे ही राजा दशरथ ने श्री राम को देखा तो वो बेसुध होकर वहीं पर गिर पड़े। उनके मुख से हल्की सी आवाज निकली, राम कि उनके मुख से सिर्फ केवल हल्की सी थोड़ी सी आवाज आई, राम। उन्हें होश आया तब भी वे कुछ नहीं बोल सके कि जैसे ही जब उन्हें होश आया तो वो क्या है, तब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो बच्चों, इस भाग में हमने देखा कि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों को लेकर नगरवासियों में उत्साह है। सभी मंत्री, गुरुवर सभी तैयार हैं श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए, लेकिन रानी कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी हुई है और वह श्री राम को कह रही है कि वह मेरे वचनों को पूरा करे। लेकिन साथ में जब राजा दशरथ के पास आता है तो वह मंत्री को कहती है कि राजा क्या है, राज्याभिषेक की तैयारियों में क्या थे, व्यस्त थे, उत्साह के कारण सारी रात नहीं सो पाए। लेकिन राज्याभिषेक में जाने से पहले वो श्री राम से बातचीत करना चाहते हैं।